हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत के महान क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई और अपने जान निछावर कर हमारे इस देश के गौरव और मान सम्मान गरिमा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। तो आज हम बात करेंगे उन कुछ महान क्रांतिकारियों के बारे में जो आपके चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 6 जो है भारत के महान क्रांतिकारी, पहले नंबर पे है मैडम भीकाजी कामा। इनका जन्म 1861 में हुआ और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख नेता थी। 22 अगस्त 1907 को भारतीय स्वतंत्रता की पताका को फहराने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। मैं बता दूं कि 1907 में जब भारतीय स्वतंत्रता की बात आई थी तो उस स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने एक महिला होकर अग्रणी भूमिका निभाया और इस आंदोलन के द्वारा अपना अलग वर्चस्व, अलग तरीका अपनाकर अंत तक इन्होंने असंख्य अधिकारियों की धन और सामान से सहायता भी करी। असंख्य क्रांतिकारियों को उन्होंने कई प्रकार से मदद पहुंचाया। अतः हम कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति की मदद करना भी क्रांति की मदद करना ही है। अतः इन्होंने निर्भीक होकर हमारे भारतीय पुरोधाओं को, भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत ही मदद करी। दूसरी लिस्ट में है विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 1883 में और इनका मृत्यु 1966 में हुआ था। यह कहने में थोड़ा भी विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 1883 और मृत्यु 1966 में हुआ था, इनके बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदू राष्ट्रीय नेता रहे और इन्होंने लंदन में रहकर पढ़ाई की तथा वहीं से इन्होंने बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दिया जो आज़ाद भारतीय समाज की स्थापना करने का इन्होंने बेड़ा भी उठाया। और इन्होंने कहा था कि हमें इस ब्रिटिश अफसर या उस अफसर के कानून के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, इनका कोई अंत नहीं होगा। हमारा आंदोलन किसी विशेष कानून के कानून के विरुद्ध सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना होना चाहिए। इनके द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए गए जिनके द्वारा आज भी वीर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला नंबर है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 19 वर्ष की अवस्था में ऐसे पहले क्रांतिवीर हुए जो 19 वर्ष की अवस्था में फांसी पे लटके। ये पहले ऐसे भारतीय युवा थे जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों पर बम फेंका था। स्कूल में पढ़ते समय इनका ध्यान वंदे मातरम जैसे पवित्र शब्दों पर था और अंततः इन्होंने भगवद गीता को हाथ में लिए हुए अंत तक वंदे मातरम का जयघोष करते रहे। अगला नंबर है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म 1897 में तथा मृत्यु 1927 में हुआ था। कहा जाता है बहादुर क्रांतिकारी थे और वह हंसते हंसते अपने जीवन को मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया।
इन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों का बहुत ही साथ दिया, लेकिन कुछ गद्दार क्रांतिकारियों के निकलने के कारण होने के कारण इनकी विदेशी सरकार द्वारा हत्या कर दी गई थी। इनका प्रमुख जो घटनाक्रम था वो था काकोरी रेल डकैती की घटना, जो सारे क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी वीर साथ दिए थे, जिनमें इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद हम बात करेंगे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान सन 1900 में इनका जन्म हुआ। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे एक पठान का रोल किया जो आज भी सर्वविदित है। उनके होठों पर अल्लाह का नाम रहता था, और अतः देखा जाए तो फांसी पर भी झूलते झूलते उन्होंने अल्लाह के नाम को सरोकार किया और अपने इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। वह कदकाठी के बहुत ही बलशाली थे। इनका सबसे अच्छा अगर कार्य कहा जाए तो वो था दुश्मन की शक्ति को ललकारना। उसके बाद आता है चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको कौन नहीं जानता। उनका एक छोटा सा नारा जब अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेज़ों द्वारा घेर लिया गया था, तो वो पहले भी कहा करते थे कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। मतलब उन्हें अंग्रेज़ी शासन से या अंग्रेज़ी शासन के द्वारा न पकड़े जाने का लाल था, अतः इनको आज़ाद कहा गया। कहा जाता है कि इन्होंने पुलिस से कभी नहीं पकड़ने की कसम सिखाई थी। इनका नाम काकोरी रेल डकैती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनको सहायक पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स की हत्या के लिए भी जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 को एक गद्दार की निशानदेही पर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको घेर लिया गया और अंत में गोलीबारी होती रही। अंततः जब इनके पास इनके पिस्टल में एक गोली बच गई थी, तो इन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी और बलिदानियों की लिस्ट में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा लिया। आगे है शहीद आजम भगत सिंह, एक नवयुवा जो 1907 में पैदा हुआ और 1900 बहुत कम नवयुवा, एक ऐसा उम्र जो कि उस समय बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नवयुवक इस धरा पर पैदा हुआ कि इस देश के लिए मर मिटने के लिए अलावा कुछ सोचा नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक तथा लाला लाजपत को अपना गुरु मानते हुए सरदार भगत सिंह ने इस देश के उन वीर क्रांतिकारियों में अपना नाम लिखवा लिया जो आज भी उनके नाम के चर्चे देश विदेश में होते हैं। अमर है उनका नाम। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु सुखदेव के साथ अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी और अप्रैल 1929 में इन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की जीवंतता मात्र के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, लेकिन बम फेंकने से कोई हताहत नहीं हुआ। उनका ये संदेश भी नहीं था कि किसी को हताहत किया जाए, अतः उन्होंने सिर्फ विरोध प्रकट किया था। अंत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1931 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध में इनको फांसी दे दी गई।
कहा जाता है कि जब फांसी दी गई तो सरदार आज़म ने कहा था, एक भगत मरेगा लाख भगत पैदा होंगे। आज हमारे गली मोहल्लों में भी उनके विचारधारा के लोग मिलते हैं और हम तहे दिल से भगत सिंह को सम्मान करते हैं और आज भी उनकी पूजा करते हैं। अंत में सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि नेताजी के नाम से फेमस हैं, कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत की आज़ादी की सोची और भारत को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने भारत से बाहर जाकर जापान, सिंगापुर, कुआलालंपुर, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, कई जगह जाकर इन्होंने अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रहा। और इनकी फौज द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। इन्होंने सबसे प्यारा नारा जो कि आज भी हमारे जुबान पे है, जय हिंद का नारा, जो कि आज भी हमारे सारे पुलिस अफसर, सारे अधिकारी और सारे नेता जय हिंद का नारा लगाते हैं। तो यह नारा उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। 1944 में अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर से बात करते हुए महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेताजी जी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि अगर उस समय नेताजी भारत में उपस्थित रहे तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र होता और भारत का विभाजन नहीं होता। देखा जाए तो नेताजी द्वारा हमारे इस भारतवर्ष को एक ऋण है जो कि कभी चुकाया नहीं जा सकता। अतः उनको शत शत नमन है। हमारे प्यारे क्रांतिकारी शहीदों को शत शत नमन है और आप भी करते रहेंगे इस चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।